हो जाएगा सर। लेट आती है आप लेकिन मोबाइल से जल्दी दीजिए। अभी दे देंगे, अभी जल्दी दे देंगे, अभी बस आधे घंटे के अंदर मीटिंग में। युवा सेवा खेल लोक निर्माण मंत्री श्रीमान विक्रमादित्य सिंह जी हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय युवा सेवा एवं खेल लोक निर्माण मंत्री श्री यहाँ पर सम्मानित सभागार की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। महोदय, ये मीटिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ प्रथम बैठक है। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी यशस्वी, ऊर्जावान, युवा, जुझारू एवं लोकप्रिय नेता हिमाचल प्रदेश के, और मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से और अपने विभाग की तरफ से यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित माननीय युवा एवं खेल विभाग के मंत्री श्री विक्रमादित्य जी, HP ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, विभिन्न खेल विभागों के अध्यक्ष व महासचिव, खेल विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, आप सभी का स्वागत। यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है आप सबके साथ, जितने हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, अभी हम एक सबके साथ फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स के आप कौन कौन से एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और काफ़ी समय से मैं चाह रहा था कि एक डायरेक्ट इंटरेक्शन सभी जो हमारी स्पोर्टिंग एसोसिएशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ जो है वो करवाई जा सके। और जब से मैंने इस मंत्रालय का पदभार संभाला है तो हमारा ये प्रयास है कि हम खेलों को प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ आगे लेकर जाए। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ प्रदेश के अंदर बढ़ाई जाए। एक रेगुलर स्पोर्टिंग कैलेंडर, एनुअल स्पोर्टिंग कैलेंडर प्रदेश का बनाया जाए, क्योंकि आप लोग सब उसके स्टेक होल्डर्स हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो तो केवल एक पीछे से समर्थन देने के लिए है, मगर वो जो एसोसिएशंस है, जो आपकी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, ये उनका दायित्व बनता है कि वो सही तरीके से इन गेम्स को जो है वो प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए। और चाहे वो आपके स्टेट लेवल का है, चाहे नेशनल लेवल का है, IOA द्वारा हो रहा है, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा, उसमें जो हमारी बॉडी है उनका भी उसमें रोल है। उसमें कुछ चीज़ों में अभी हम पीछे जो हमारा एक यूथ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की, आपके मणिपुर में, इम्फाल में, वहाँ पे जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, वो भी वहाँ उपस्थित थे। और सभी वहाँ पे जो हमारे अलग अलग मंत्री अलग अलग स्टेट्स के, वो भी उपस्थित थे। तो एक काफ़ी सकारात्मक चर्चा उसमें हुई और काफ़ी कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स भी हमको देखने को मिल रही है, उनको भी हमको जो है थ्रेडबेयर डिस्कस करने की आवश्यकता है। कई जगहों पे देखो इंटेंशन सबकी अच्छी है, मगर कई जगहों पे प्रॉब्लम्स जो है वो डुप्लिसिटी की या मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की हो रही है। किसको रिकॉग्नाइज किया जाए, किसको नहीं किया जाए, वो केवल यही नहीं है, स्टेट में नहीं है, वो नेशनल लेवल का एक पर्सपेक्टिव है जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। वो उसको भी हम थोड़ा सा अपनी ओर से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे हम इसमें। दूसरा जो मैंने स्पोर्टिंग कैलेंडर की बात करी, क्योंकि एक रेगुलर फीचर होना चाहिए। अभी जो भी हो रहा है, अच्छे इवेंट्स पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। आई एम श्योर मेरे आने से पहले भी, हमारी सरकार से पहले भी हो रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरा ये एक अपनी पर्सनल बिलीफ भी है, और हमने जो अपने डिपार्टमेंट के साथ भी डिस्कस किया कि इसको हमको एक संचालित तरीके से करने की आवश्यकता है। एक जो है एक रोड मैप बनाए, उसमें आप लोग सब स्टेक होल्डर्स हैं, इसीलिए इस बैठक का आयोजन किया गया ताकि आपके उसमें महत्वपूर्ण सुझावों को हम लें, और उसके बाद फिर जब आपके सुधार उसमें आ जाएंगे, देन वी विल गो अहेड विद इट, हाउ वी हैव टू फॉर्मलाइज एनुअल कैलेंडर, किस तरीके से उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटना है, या किस एरियाज में कौन सी गेम्स को एम्फेसिस देना है। सीजनल वाइज कुछ गेम्स ऐसी होती है, आपकी चाहे विंटर गेम्स है, कुछ वाटर गेम्स है,
कैसे उनको हमको कैटेगराइज करना है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी डिसाइडेड। उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक जो है एक बात हो सकती है, चिंतन हो सकता है। एक हम काफ़ी समय से, आपने भी सुना होगा पत्र थ्रू मीडिया, हम एक चाह रहे हैं कि एक हम रूरल गेम्स, रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये आज तक अभी तक इस तरीके का कोई कार्यक्रम जो है वो प्रदेश के अंदर अभी तक नहीं हुआ है। हुआ भी होगा तो वो एक सेग्रीगेटेड तरीके से हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि सारे गेम्स को हम एक उस पर लेकर आए, एक कैलेंडर बनाएं और प्रोफेशनल तरीके से उसको जो है प्रदेश के अंदर एक रूरल ओलंपियाड के नाम से उसको हम संचालित करें। उसका एक हम डेट निकालेंगे, तिथि निकालेंगे और उसको हम चाहते हैं कि हम उसको ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक इसको हमको नए टैलेंट को निकालने के लिए इस तरीके का एक प्रयास कर रहे हैं। तो हमने एक सोच रखी है, हो सकता है उसमें कुछ हमको एडिशन भी करनी है, कुछ सब्ट्रैक्शन करनी है, दैट जब आपके उसमें सुझाव आएंगे उस तरीके से हम उसको प्लस माइनस जो है वो किया जा सकता है। उसमें अलग अलग गेम्स हैं, पर्टिकुलरली रूरल गेम्स को उसमें हमको हमने बढ़ावा देने का एक प्रयास किया है। और भी कुछ एजेंडाज हैं जिस पे हम चाहते हैं कि एक जो है किस तरीके से इसको अपने जो हमारा YSS डिपार्टमेंट है इसको ऑटोनमस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ऑटोनमस जब मैं बात कर रहा हूँ तो फाइनेंशियली ऑटोनमस बनाना बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको जब अपने परिवार का जो है हिस्सा भी मानता हूँ, स्टेक होल्डर्स है आप सब, इसलिए उसमें आपका कंस्ट्रक्टिव जो है सुझाव होने बहुत आवश्यक है। बिकॉज आई बिलीव कि जब भी हमको अगर कोई बड़े इवेंट्स करवाने हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें हमको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी आती है। एंड एज वी अंडरस्टैंड गवर्नमेंट से एक लेवल तक ही उसमें हमको जो है वो सहयोग मिल सकता है। तो उसकी सबकी हो, ये ना लगे कि हम ही इसको चला रहे हैं। इट शुड बी अ कलेक्टिव एंडेवर ऑफ एवरीबॉडी, चाहे उसमें आपके स्टेक होल्डर्स लोग हैं, चाहे आपके कॉर्पोरेट यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर थोड़ा सा मैं आपका डिस्कशन भी चाह रहा था, आपका फीडबैक चाह रहा था। तो आज पहली बैठक है और इसको हम बहुत लंबा भी ना खींचे, क्योंकि मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं जो मैंने कहे हैं, इसके अलावा भी अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं तो ब्रीफ में आपके जो 2, 3, 4, 5 आपके कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स जो आप रखना चाहते हैं उनको आप इसमें रख सकते हैं। और एक गेम्स की जो है कैटेगराइजेशन अभी भी, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा मुझे सारी इसकी अंडरस्टैंड से, आई बिलीव उसमें जो बैठक रेगुलरली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अध्यक्षता में होती है वो नहीं हो पाई इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। एनीवेज आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट द थिंग इज दैट ये होनी चाहिए। और कैटेगराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 3 कैटेगरीज में स्पोर्ट्स को बांटा गया है। आपको ये भी एक सकारात्मक चर्चा करनी है जो गेम्स रिडंडेंट हो रही है उनको हमें कौन से उसमें डालना है, कौन सी गेम्स है जिसमें ज़्यादा स्कोप है उनको हमें जो है कैटेगराइजेशन 1 या 2 में डालना है। अकॉर्डिंगली फिर उसमें हमारी जो चाहे बजट है, चाहे और चीज़ें हैं, चाहे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन वो भी तभी मिलेगी जब हम उनको प्योरली और क्लियरली उनको हम कैटेगराइज जो है वो गेम्स को करें। तो इसको भी हमें कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज ही हमें उस पर सारा डिस्कशन करना है, बट अब आप अपने सुझाव इन चीज़ों पर भी दे सकते हैं ताकि हम एक सही तरीके से एक संचालित तरीके सही उसमें वो चीज़ हो। बाकी रूरल गेम्स का मैंने आपको कह ही दिया कि YSS डिपार्टमेंट का जो खेलो इंडिया हमारे बिलासपुर में है, अब फंड आया है, एक नूरपुर में आया है, बल्कि उसमें भी हमको कितना मैक्सिमाइजेशन और कितना सहयोग चीज़ में अगर हम करते रहेंगे हर चीज़ में, we have to prioritize कि these are the segments where we want the maximum concentration of funds और हेल्प हमको जो है वो इसमें चाहिए, ताकि उस तरीके से हम जो मेरी सोच एक ऐसी है, बाकी आई एम श्योर मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हम उस तरीके से हम उसका प्रयास कर सकते हैं। उसमें आपके कुछ सुझाव है तो उसमें आप जो है वो दे सकते हैं। मगर खेलो इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कैसे हमें उस चीज़ में भी आप थोड़ा सा अपना बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू। और मेरे राइट साइड में बैठे हैं सुनील शर्मा जी, जो कि फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और ऑनरेबल CM साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं। मैं इनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि